for coming here at such a late hour. मैं जनरली ट्राई करूँगा कि पूरी ब्रीफिंग हिंदी में हो ताकि मैक्सिमम इसका रीच रहे और हमारे जितने भी यंग इम्प्रेशनेबल यूथ हैं जो अनएम्प्लॉयड भी हैं उन तक ये मैसेज पहुँचे जिस तरीके के स्कैम हमारे सामने आया है और जिस तरीके से हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया है और कैसे अवेयर रहे और इन सब स्कैम से बचे, उसके बारे में हम थोड़ी आज बातचीत करेंगे। आपको पता है कि एसआईटी टास्क्ड है कि जिस भी तरीके के अगर मल्टी विक्टिम स्कैम्स हमारे यहाँ होते हैं जिसमें अमाउंट चाहे जितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन अगर मल्टी विक्टिम्स हैं उसके अंदर तो एसआईटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे ऑफेंसेस, ऐसे केसेस को टेकअप हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में एक स्कैम हमारे सामने आया, हमें रिपोर्ट हुआ, हम भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। जिस तरीके से हमारे सामने सू मोटो भी एक स्कैम आया था, इसमें आप सभी को पता है कि एक मैसेज आज से 2 महीने पहले जब ये पहली बार ये बात उठी थी कि हमारा जो खुद का इन हाउस एयरपोर्ट है, होलोंगी एयरपोर्ट, वो इनॉग्रेट होने वाला है, उस टाइम पे एक मैसेज वायरल हुआ था जिसके अंदर डिफरेंट तरीके के एम्प्लॉयमेंट पोस्ट के लिए एक तरीके का पोस्टर निकाला गया। बैगेज स्कैनर जहाँ पे होता है वहाँ पे किसी को लगाने के लिए, मतलब लगेज हैंडलर, या गार्ड ड्यूटी, या अंदर जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म ड्यूटी के लिए अलग अलग इस तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाता हुआ एक पोस्टर वायरल हुआ। कई सारे हमारे यूथ, कुछ अनएम्प्लॉयड, कुछ स्लाइटली एम्प्लॉयड, कुछ कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, वो लोग काफ़ी इस चपेट में आए और उन्होंने काफ़ी सारा अपना पैसा इस स्कैम में गंवा दिया। हमारे पास जब ये खबर आई तो हमने इसको टेकअप किया। एक हमने 420, 468, 471 आईपीसी 66D आईटी एक्ट का एक हमने केस भी रजिस्टर किया और हमने अपने बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इस केस पे लगाए। हमें पता क्या चला? पता ये चला कि एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है सुभाशीष मित्रा, वो बैरकपुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वो और उनकी वाइफ मम्पी बनर्जी इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड की तरह हमारे पास सामने आए। उन तक पहुंचने के लिए हमने काफ़ी इंटेंसिव 1.5 महीने का सर्वेलेंस किया, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स थे उनका मॉनिटरिंग किया, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मनी ट्रेल, और अपना वो रेजिडेंस भी शिफ्ट कर रहे थे तो फिज़िकल वहाँ पे चेक भी लगाया गया उनकी मूवमेंट्स पे, जिस पे हमें सक्सेस मिली और अभी 7 दिसंबर को ही हम उनको पकड़ने में कामयाब हुए और दोनों को हमने बैरकपुर वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया। जानने वाली बात इसमें यह है कि 100 से ज़्यादा इसमें विक्टिम्स हैं हमारे पास, जो अब तक हम इंटरोगेशन में इनसे पूछ पाए हैं और डिटेल्स ले पाए हैं। 100 से ज़्यादा विक्टिम्स इसके अंदर हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि कुछ लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है और वो अगर डिफ्रॉड हो जाते हैं तो भी केसेस रजिस्टर होते हैं, लेकिन एक जनरल एलिगेशन हमारे पास ये रहता है कि जो हमारा जो गरीब तबका है उसके अगर लॉस हो जाते हैं तो हम पुलिस इतना ध्यान दे नहीं पाती, या फिर क्योंकि वो बहुत वॉल्यूम में होते हैं, कई सारे विक्टिम्स होते हैं, इसलिए इतना ध्यान दे नहीं पाते। इसलिए आपको पता है एसआईटी मंथली अच्छे केसेस करती है, लेकिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत रेयरली करता हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि हम उन्हीं केसेस को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से अवेयरनेस फैले। ये एक ऐसा केस है क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग, ऐसे भी लोग हैं जिनका 1000, 1,500 हज़ार रुपये भी गया है, ऐसे भी लोग हैं जिनका 10 हज़ार रुपये भी गया, ऐसे भी लोग हैं जिनका 20 हज़ार रुपये भी गया है। तो पैसा कम या ज़्यादा जाना, तो वही आदमी मतलब इसको अप्रिशिएट कर सकता है जिसके लिए 1000 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अमीर इंसान से बोलेंगे कि आपका 20,000 रुपये चला गया, 10,000 रुपये चला गया, शायद उसको इतना फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन 1000, 1,500 हज़ार लोगों की कीमत उनके लिए जिनके पास रहने को घर नहीं है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, लेबरर्स हैं, ऐसे लोगों को इन लोगों ने टारगेट किया। 100 से ज़्यादा लोग इसके अंदर हमारी स्टेट के भी और असम के भी इसके अंदर इस स्कैम की चपेट में आए हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था, वो बताना ज़्यादा ज़रूरी था कि और भी लोग इसकी चपेट में ना आए, और भी अगर इस तरह के स्कैम हो रहे हो। ये क्या करते थे? दोनों हस्बैंड वाइफ एक बीपीओ में काम करते थे पहले, वहाँ पे मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन का काम चलता था, तो ये लोगों को फ़ोन कर करके
मोबाइल टावर इंस्टॉल करने के लिए उनको मनाया करते थे, वहाँ पे इनके दिमाग में एक फेक फ्रॉड्यूलेंट एडवर्टीजमेंट रन करने का ख्याल आया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लास्ट ईयर 2021 के आखिर में आते आते सितंबर 21 में इन्होंने क्या किया कि एक एडवर्टीजमेंट निकाला जो ये बताता था कि एयरपोर्ट पे कई सारी वैकेंसीज है। अब आप एयरपोर्ट पे अगर आपको किसी को जॉब चाहिए तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा कि एयरपोर्ट पे जॉब लग जाएगा, कनेक्शंस भी होंगे, पैसा भी ठीक आएगा। तो इन्होंने उसी चीज़ को प्ले करते हुए एक एडवर्टीजमेंट निकाला जिसके अंदर इन्होंने बताया कि आपको डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम देंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया, गार्ड की तरह, लगेज बैगेज स्कैनर के पास अटेंडेंट की तरह या लगेज हैंडलर की तरह, और मिनिमम कन्वीनियंस फ़ी एक उनको देना है, पहले 100 रुपये या 300 रुपये देना है, और 10 से 12 हज़ार की पर मंथ की उनकी नौकरी लग जाएगी। अब ये करते क्या थे, पहले 300 रुपये लेते थे, फिर उसके बाद बोलते यूनिफॉर्म का भी आपको पैसा देना है तो 400 रुपये और ले लिए, फिर बोलते थे कि अच्छा गेट पास आपको बनाना है तो 1000 रुपये और ले लिए, फिर अगर कि वहाँ बातचीत करनी है, ये तो कॉन्ट्रैक्चुअल है, अगर टेम्प्रेरी अगर परमानेंट कराना है तो थोड़े और पैसे हैं। इस तरह से करा करा के 2-3 हज़ार रुपये लेके बहुत ही गरीब लोगों से जिनका कोई किसी तरह की कोई नौकरी नहीं है, और फिर गायब हो जाते थे। ये मोडस ऑपरेंडी, जैसे मैंने पहले भी बताया, 100 से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्होंने किया है, इस तरीके से ऑफेंस किया है। पैसे लेने का जो ये मोड रखते थे वो QR कोड स्कैनर से रखते थे, अपना QR कोड एक स्पेसिफाई करते थे और UPI के द्वारा सारी पेमेंट लेते थे डिफरेंट अकाउंट्स में, और उसके बाद उनको जिन अकाउंट्स में लेते थे वहाँ से दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया करते थे। वो मनी ट्रेल हमने पूरा फॉलो किया और तब तक इन पे पहुँच पाए। एक और ख़ास बात इनके बारे में ये है कि ये स्कैम करने के लिए इन्होंने बहुत सारा खुद का रिसर्च किया, यूट्यूब पे कई सारी इन्होंने वीडियोस देखी, और उसके बाद ये 2 एप्लीकेशंस पे इन्होंने जीरो डाउन किया। एक है ओकेन स्कैनर करके एक एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन का नाम है लेटर टेम्पलेट सैम्पल्स। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हम रियलिस्टिक कैसे लग पाएँ कि जो हम जॉब एडवर्टीजमेंट निकाल रहे हैं या फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं वो ऐसा बिल्कुल ऑफिशियल लगना चाहिए कि किसी को शक ना हो। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर आप थोड़ा जूम इन कर सकते हैं तो मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा। ये होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी परमिट, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडिगो, ऐसा करके इन्होंने एक यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का एक इन्होंने चिट्ठी एक निकाली जिसके ऊपर एक हमारे कंप्लेनेंट का एक नाम है, उसका एक एम्प्लॉय ID इन्होंने जनरेट किया, ज्वाइनिंग डेट, परमिट का रजिस्ट्रेशन, डेजिग्नेशन लगेज स्कैनिंग डिपार्टमेंट, और 21,000 सैलरी पे उसको रखा। ड्यूटी टाइम भी बता रखा है, वीकली ऑफ भी बता रखा है, और इसके अलावा खास बात अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का इन्होंने सील लगा रखा है। तो सील और जो सिग्नेचर है ये इनको ओवर द नेट रिसर्च करने के बाद मिला, अलग अलग जगह जाके जो भी सबसे क्लियर सील था वो उन्होंने निकाला और वो यहाँ पे डाला है, जिससे पता चले कि बड़ा ये बहुत ऑथेंटिक, बहुत ऑफिशियल लुकिंग इनका एक लेटर निकले। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो इसको देखें और इससे चौकन्ने रहें कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो पेपर पे इन्होंने गेट पास भी प्रिंट करवाया। गेट पास भी बहुत ही अच्छी तरीके से मशीन्ड है। देखिए साल लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक से बैज लगा हुआ है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इसके ऊपर लोगो है, गेट पास लिख के एम्प्लॉयमेंट होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी, जैसे कि लगे कि ये एयरपोर्ट वालों ने ही इसको दिया है, ना कि किसी थर्ड पर्सन ने। गेट पास वैलिडिटी भी दे रखी है कि आप जब तक एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, मतलब जब तक आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाती, तो 2057 तक का इन्होंने गेट पास की वैलिडिटी भी दिखा रखी है। नीचे इन्होंने सिग्नेचर्स भी दिखा रखे हैं, रीजनल मैनेजर करके एक फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके उनका भी सिग्नेचर यहाँ पे दिखा रखा है। इसके अलावा कई बार इनकी पैसे में लेन देन में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है कि पहले इतना बोला फिर इतना बोला, तो उसको भी कवर अप करने के लिए इन्होंने एक और नया तरीका निकाला कि बोला कि अभी आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए पैसा दे रहे हैं बट ये सिक्योरिटी अमाउंट है, ये आपको वापस हो जाएगा, ये आपको, तो इस तरीके से रिफंड मनी टोकन करके भी इन्होंने एक निकाला। ये भी बड़ा ऑफिशियल लगता हुआ कि ये 5,500 रुपये के आसपास या 5,275 रुपीज़ का ये रिफंड टोकन है कि जिस दिन आप एम्प्लॉयमेंट आपकी हो गई, जिस दिन आप फर्स्ट डे वहाँ पे जाएंगे, अब ये टोकन दिखाइए तो इतना पैसा आपको वापस भी मिलेगा। ये आपका सिक्योरिटी की तरह है। नीचे किसी फेक नाम पे, जैसे कैप्टन अरविंद सिंह करके फेक नाम पे, ताकि ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक्स पायलट्स या एक्स
सर्वर्स जो ऑलरेडी एयरपोर्ट्स में सर्व कर चुके हैं उनकी द्वारा रन की गई ये एक फर्म है। तो इस तरीके से इन्होंने इस स्कैम को आगे बढ़ाया, और जब हमने इनको पकड़ा तो हमें ये भी चीज़ पता लगी कि पहले भी इन्होंने जो ये जैसे जो स्कैम्स हैं, जैसे जो मैंने पहले भी बताया, मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन जिसकी बात करते हैं, तो अभी हमें धीरे धीरे पता चला कि वो भी कुछ रियल मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन नहीं था। वो भी आपको पता है एक जो फ्रॉड चल रहा है हमारे यहाँ पे, कि आप मोबाइल टावर्स इंस्टॉलेशन की मैसेज या कॉल करते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं आपके पास तो उनका फेक सा एक लैंड दिखा के या एक फेक सर्टिफिकेशन दिखा के उनसे पैसे लेते हैं। तो कहने का ही मतलब है कि स्कैमस्टर्स आर ऑल लिंक्ड। ये जो अभी वाला जो स्कैम है, जिन्होंने 100 लोगों से ज़्यादा इनको डिफ्रॉड किया है, हम एक एक करके उन कंप्लेनेंट्स विक्टिम्स के पास भी पहुंचना चाह रहे हैं आपके द्वारा भी, कि ये मैंने ट्राई किया काफ़ी क्लियरली मैं आपको इस तरह की फॉर्म्स दिखाऊं, प्रेस रिलीज भी मैं एक दूंगा ऑफिशियली। तो आप इसको स्प्रेड कीजिए कि इस मोडस ऑपरेंडी से अगर जितने लोग डिफ्रॉड हुए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे सामने आए, और आपकी अगर आइडेंटिटी आप नहीं चाहते हैं कि रिवील हो तो आप हमारे पास है, आपकी आइडेंटिटी भी हम सीक्रेट रखेंगे, लेकिन हमें विक्टिम्स तो हमारे ये अकाउंट स्टेटमेंट्स और इनके जो इनके खर्चे हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने पैसे दिए हैं लिए हैं उन समय ये पता चल पा रहा है कि 100 से ज़्यादा, लेकिन उनकी आइडेंटिटीज़ रिवील करने में जितना हमें टाइम लगेगा, बेटर ये रहेगा आप खुद अगर सामने आएंगे तो वो ही प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि देखिए, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको इस तरीके का कोई लग रहा है कि कोई आपसे पैसे लेके कोई जॉब देना चाह रहा है, तो सीधा उससे आप बात करिए, जो करिए ठीक है, लेकिन वो जिस अथॉरिटी से बात कर रहा है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बात कर रहा है, की तरफ से बात कर रहा है, ऐसा वो प्रोजेक्ट करना चाह रहा है, या होलोंगी एयरपोर्ट अथॉरिटी करके कोई फेक अथॉरिटी इसने बनाई उसको प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, तो आप आसपास ही रहते हैं, एक बार वहाँ जाके, यहाँ से आधे घंटे दूर होलोंगी एयरपोर्ट है, अगर कोई भी इस तरीके की कोई फर्म है तो उसका कोई ना कोई आउटरीच वहाँ पे होगा, प्लीज़ फिजिकली टेस्ट कीजिए, चेक कीजिए। या फिर सबसे इजी तरीका, जिस सोशल मीडिया के थ्रू ये आपको लुभाना चाह रहे हैं, वहाँ पे कई सारे लाइक्स डिसलाइक्स कमेंट्स कई सारे होते हैं, तो इसकी प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि इसको कई लोगों ने फ्रॉड की तरह लिख रखे हैं, इसके अगेंस्ट कमेंट्स लिख रखे हैं। आप वो देखिए और फिर हमारे पास है, अब चीट हो जाते हैं तो हमारे पास आए, तो हम तो है यहाँ हेल्प करने के लिए, लेकिन उससे पहले अगर हमारे पास आए तो हम प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक करके इन लोगों को पकड़ सकते हैं। फ्रॉड से प्लीज़ बचिए, और इस तरीके के फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, जितना हम समझदार रहेंगे, जितना हम चौकन्ने रहेंगे, उतना ही हमारा फ़ायदा है और हम इन फ्रॉड से खुद ब खुद बच पाएंगे। इसके लिए हमारे डीवाईएसपी मैम वो आज हैं नहीं, मोहर मैम, और OCSIT लाली साहब के अंडर एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो हमारे राइट साइड में इंस्पेक्टर निकांग बैठे, पाड़ी निकांग, ही लेड दैट टीम विद हिज स्टाफ, और विद इन 1.5-2 months of dedicated surveillance and investigative techniques he was able to locate them और उनको वहाँ से अरेस्ट करके ड्यू प्रोसीजर लेके आए। मैं बैरकपुर कमिश्नरेट के ऑफिसर्स को भी बहुत ज़्यादा इसमें उनकी भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि बहुत सीमलेसली, क्योंकि SIT के जनरली रेड्स ऑल ओवर द कंट्री रहती हैं, तो हमारा एक काम भी है कि बाकी स्टेट्स के नोडल ऑफिसर्स के साथ भी हम अच्छा रिलेशन रखें। वहाँ पे भी हमने बात की तो बहुत ही सीमलेस हमें वहाँ पे उनका सपोर्ट मिला, वहाँ लॉजिस्टिक हेल्प भी हमें मिली, कोर्ट में भी बहुत हेल्प मिला, तो बहुत ही ईजिली हमारा मेन काम था इनको आइडेंटिफाई करना, इनको लोकेट करना, उसके बाद जो भी हमें वहाँ की पुलिस से मदद मिल सकती थी सारी मिली, और बहुत सीमलेसली हम इनको अरेस्ट करके ट्रांजिट पे यहाँ पे लाएंगे। अभी ले आए हैं, अब हमारे पास ये पुलिस कस्टडी में, और फर्दर इंटरोगेशन अभी जारी है। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली तो जो अभी तक हमारे पास जिन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन आई है, तो अभी हमारे पास मोर देन 10 lakhs of rupees अकाउंट फॉर हो गए हैं, बट मैं मॉनेटरी टर्म्स में इसलिए अभी नहीं बात करना चाह रहा था जानबूझ के, क्योंकि दीज आर ओनली सम ऑफ द अकाउंट्स जिसका हमें अभी पता लग पाया। वी आर स्टिल इंटरोगेटिंग, और हमें और भी अकाउंट्स मिलने की पूरी आशंका है। सर, बिना लोकल हेल्प से वो स्कैम नहीं रचा सकते, यहाँ पे कोई ऐसा उसको जो
कोई असम पुलिस है जो हेल्प कर रहे थे, जो आउट ऑफ ब्लू वेस्ट बंगाल से अरुणाचल को कैसे टारगेट? अच्छा, आपका बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसको मैं इस तरह से आंसर करूंगा कि इन्होंने पहले जो स्कैम, ये लास्ट ईयर से जैसे चल रहे हैं स्कैम, तो इन्होंने शुरू में जो एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें एयरपोर्ट का नाम नहीं लिखा। इन्होंने क्या किया, पहले सिर्फ एयरपोर्ट करके, एयरपोर्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके एक इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला। फिर इन्होंने ट्राई किया, जैसे जैसे इनको कुछ कुछ लोग आते गए, फिर उन्होंने ट्राई किया कि जो लोग इनसे सवाल पूछने लगे कि आप हमें एयरपोर्ट में जनरेशन एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन कहाँ देंगे। फिर ये उन्हीं से आइडिया लेने लगे कि आप कहाँ रहते हैं, आप यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं उसके पास में जो क्लोजेस्ट एयरपोर्ट है वो इसको प्रोजेक्ट करने लगे। जैसे होलंगी तो इन्होंने अभी करना शुरू किया 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, बल्कि अक्टूबर से, और उससे पहले इन्होंने दिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट किया, पहले दिब्रूगढ़ प्रोजेक्ट किया। फिर जब होलंगी इनॉग्रेट होने लगा तो इन्होंने एकदम से वो जो इनका रीच है बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत लोग आने लगे, क्योंकि दिब्रूगढ़ तक तो फिर भी कोई नौकरी करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि घर से बहुत दूर है। होलंगी नौकरी करने के लिए हर कोई रेडी है, तो इन्होंने फिर होलंगी को प्रोजेक्ट करना शुरू किया। तो इसलिए लोकल सपोर्ट कुछ इस तरीका नहीं है। पहले ये असम के एयरपोर्ट्स की बात करते थे, फिर हमारे यहाँ जब शुरू हुआ तो होलंगी एयरपोर्ट की बात करने लगे। पेमेंट सारा डिजिटली QR कोड स्कैनर्स के थ्रू होता था इनका। एक्शन तो वो होता रहेगा, तो आपका जो रिकवरी प्रोसेस है, हाँ जी, जो विक्टिम का जो मॉनिटरी जो इन्वॉल्व हो रहा है, किस तरह से इंश्योर कर रहा है ना, वो कोर्ट का थ्रू से होगा या SIT इसमें कुछ हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल। मॉनिटरिंग रिकवरी प्रोसेस, देखिए, हमारा जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि हम अक्यूज को जब पकड़ते हैं तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि अब उनके अकाउंट्स में जो पैसे हैं वो हम इस क्राइम से लिंक करेंगे। फिर उस अमाउंट, जो अमाउंट उनके अकाउंट्स में होगा, उन सबको हम एज एविडेंस लेके आएंगे। पैसा किसी विक्टिम को खुद से देना ये हमारे ना ही हमारा पर्पस है, ना ही हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पर रोक भी है कि हम किसी को ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या ट्राई कर सकते हैं कि जितने विक्टिम्स हम उनको आइडेंटिफाई करें, उनके एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड है, जितनी जल्दी हो सके इसको चार्जशीट करें, क्योंकि मॉनेटरी हेल्प अगर कुछ चाहिए, लिक्विडेशन ऑफ प्रॉपर्टी कराना है, वो सारा कोर्ट के थ्रू ही हो पाएगा। हाँ जी। उसका जो सर, जैसे कि आपने बताया ऑलमोस्ट 10 लाख जैसे ट्रांजेक्शन का पता चला, हाँ जी, शायद और भी आगे बढ़ सकता है जी, यदि लोग सामने आए, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सब केस में एक्चुअली लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज जस्ट ये एक इसके लिए एक एक्सक्यूज होगा, कुछ दिन के बाद छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होता है गया, हम लोग भी देखते रहे काफ़ी केसेस। बिल्कुल जी। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि सर, क्योंकि विक्टिम्स मैक्सिमम जो अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ तक हम लोग को जानने को मिला है, हाँ जी, तो विक्टिम्स लोग यदि आपका पास में आए और खुद को बताए कि मैंने ऐसा समय में, बिकॉज विक्टिम्स लोग को मिसगाइड करके, बिल्कुल, बुर्बक बना के, लुभा करके किया गया जी। विक्टिम लोग इनोसेंट है, हमको लगता है पूरा इनोसेंट है, तो उसको कोर्ट में कैसे करके सपोर्ट करके, सो दैट इमीडिएटली, क्योंकि गरीब आदमी है, तो आपने जैसे बताया 2000, 5000, बिल्कुल 20,000 तक ही इन्वेस्टमेंट किया, बिल्कुल जिसको बिल्कुल जैसा बना किया, बिल्कुल। तो इमीडिएटली पैसा को लिक्विडेट करने के लिए आप क्या इमीडिएटली जो गाइडलाइंस है 40 दिन या 90 दिन का जो चार्जशीट? नहीं, एब्सोल्युटली, जैसे ही अरेस्ट हुए हैं डेफिनेटली विद इन 90 डेज हम इसको चार्जशीट, अब तो ये तो 468 471 है, विद इन 60 डेज हम इसको चार्जशीट कर देंगे, कोई इसमें दो राय ही नहीं है। चार्जशीट तो हम इसको, इसके पुलिस कस्टडी एक बार चले जाए और हमारे कुछ एविडेंसेस को रिकॉर्ड पे ले आए तो हम इमीडिएटली भी कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके। हम वेट सिर्फ इसी का करेंगे कि अगर कोई विक्टिम्स अभी हमारे पास सामने आना चाहे, वरना इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट का भी स्कोप हमारे पास रहेगा। फर्स्ट चार्जशीट हम दे दें और सप्लीमेंट्री में बाकी विक्टिम्स को भी ले आएँ, लेकिन हमारा अटेम्प्ट यही रहेगा आपके माध्यम से भी, और हम खुद भी अपने चैनल से भी बात कर रहे हैं कि जितने विक्टिम्स हैं इस तरीके से जिनके साथ डिफ्रॉड हुआ है, प्लीज़ बिना कुछ सोचे समझे जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ हमको, हमारे पास आइए, हमें अप्रोच कीजिए, और जितनी जल्दी हो सके हम इसको चार्जशीट करके वी विल रिक्वेस्ट फॉर अ स्पीडी ट्रायल ऑफ दिस केस। सबसे ज़्यादा सर, क्योंकि अभी जो है हम लोग डिजिटली सब कुछ कोशिश कर रहे हैं होने के लिए, और फंड ट्रांसफर भी डिजिटली होता है, पहले बहुत ज़्यादा थोड़ा चेक करता भी था। बिल्कुल, अब दे दिया, अब हाँ SIT को दे दीजिए, बोलेगा अकाउंट नंबर दे दिया, बिल्कुल, पैसा कहाँ चला गया पता नहीं सर। तो एब्सोल्युटली। इसलिए, क्योंकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में है, ईस्टर्न मोस्ट फ्रंटियर स्टेट में है, हम लोग सब कुछ थोड़ा देर में देखते हैं, तो इनोसेंट हमारा एजुकेटेड यूथ लोगों को डिजिटल कैसे करके यूज़ करना चाहिए, आप थोड़ा सा। देखिए, इसमें मनोज जी बहुत साफ सी बात है कि
ये क्यूआर कोड आता कैसे था इनके पास? ये व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते थे और व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस पे लगाते थे या फिर उनको पर्सनल मैसेज करते थे। अच्छा, एक और तरीका इनका क्या था कि पहले ना जैसे बहुत लोग इनको अप्रोच करते थे जॉब के लिए, तो ये बोलते थे अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, इनका आधार कार्ड, कोविड सर्टिफिकेट और बहुत पैन कार्ड, काफ़ी सारी डिटेल मंगा देते। जिनके पास होता था, जिनके पास नहीं होता था कोई बात नहीं, कईयों के पास है भी नहीं, इतना गरीब तबका है इन विक्टिम्स का कि उनका होता भी नहीं था। तो ये उसमें से समझ लिए 20 लोगों ने इनको अप्रोच किया, उसमें से 10 लोगों को ये सिलेक्ट करके फेक सिलेक्शन करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देते कि ये 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, सबसे ये कनेक्टेड तो है व्हाट्सएप से, तो जो 10 बचे जो नहीं सिलेक्ट हुए वो इनको व्हाट्सएप मैसेज करते थे फिर कि अरे हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो बोल रहे, इन्होंने बोला कि हमारा सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि आप पूरा क्राइटेरिया नहीं मैच करते थे, लेकिन मैं फिर भी बातचीत करके आपका करवा सकता हूँ, इस तरीके से और पैसा उनसे ले लेते थे। तो आपने सवाल पूछा काफ़ी पर्टिनेंट है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप व्हाट्सएप पे अगर कोई क्यूआर कोड आपके पास आ रहा है, अच्छा क्यूआर कोड में आपको सिर्फ स्कैन करना है और पैसा जाना है, तो जब तक आपको उसके पीछे कौन बैठा है उसके बारे में आपको खुद से तसल्ली नहीं हो जाए, डिजिटल ट्रांजैक्शन करना हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे केसेस में अगर सच में कुछ एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो एक तो साफ सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट अगर निकाल रहा है कि आप इतना पैसे देके आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब मिल जाएगा, तो मतलब मोर देन लाइकली ये एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ही है। मतलब इसके बारे में हमें क्लियर रहना पड़ेगा। दूसरी बात ये, पैसा देने के और भी तरीके हैं। अगर आपको लग ही रहा है कि वो सच ठीक बात ही कर रहा है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उसके बारे में जानें या उसको एक बार देख तो लें, मिल तो लें एक बारी, उसके बाद ही आप किसी तरीके का ट्रांजैक्शन करें। बिना किसी को जाने, बिना किसी को देखे किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है। SIP में भी काफी केसेस हैं, जहाँ तक हम लोगों को पता है कि फेसबुक थ्रू से पैसा मांग रहा है। हाँ जी, ईटानगर के, जहाँ तक हम लोगों को पता है। इसमें सर क्या होता है, सर लोगों को थोड़ा सा एक अच्छा मैसेज दीजिए ताकि कम से कम उनका इमेज भी बचा रहे। सपोज मेरा फेसबुक से कोई आदमी किसी को पब्लिकली पैसा मांगने शुरू कर, बिल्कुल, तो बहुत इमेज भी डिग्रेड हो जाता है कि क्या हो गया, क्यों पैसा जरूरत पड़ रहा है और क्यों पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर रहा है, इस टाइप का। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, कई सारी चीज़ तो रेपुटेशन बेस्ड हैं। अगर आपके नाम पे कोई अगर पैसा मांग रहा है, तो जिससे पैसा मांग रहा है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो आपको जानता है तो उसको पता है आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप ऐसे तो नहीं मांगेंगे। कई सारे ऐसे हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर काफ़ी हाई प्रोफाइल हमारे लोग हैं, उनका फेक प्रोफाइल बना के पैसा मांगा गया और लोग दे भी रहे हैं विदाउट इवन आस्किंग कि मतलब आप सच में ये पैसा चाहते भी हैं या आपको ज़रूरत भी है। तो जिनसे मांगा जा रहा है उनको भी थोड़ा सहज तरीके से सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे जैसे हमें बताएंगे, आप बताएं, आप उस प्रोफाइल को रिपोर्ट करें। जितने ज़्यादा लोग उस प्रोफाइल को रिपोर्ट करेंगे एज फेक या एज अब्यूज़, उतनी जल्दी वो प्रोफाइल टेक डाउन होगी। हमें भी बताएं, हम भी अपने चैनल से उस प्रोफाइल को हटाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। लेकिन जिसको पैसा जो पैसा दे रहा है उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये जो पैसा मांग रहे हैं, क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि इसको पैसे की ज़रूरत है और वो भी 500 400 रुपये या 800 रुपये, 10 20 हज़ार चलो मांग रहे हैं, चलो फिर भी एक बार सोच जाए। इतने छोटे छोटे अमाउंट्स पे भी कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं। थैंक यू सो मच।